Very good morning. I am from Triple Classes. Myself सूर्य नारायण बेहरा, योर SST फैकल्टी या फिर टीचर्स मान लो. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में. बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझो. ठीक है, जो मैं लिखा हूँ, जो मैं लिखाया हूँ, मतलब इस नोट में जो भी लिखा है, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही आसानी से पार हो सकते हो. ठीक है, कुछ भी डाउट है, समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताइए. अगर अच्छा लगा तो लाइक मार दीजिए. ठीक है, देखो इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, बॉलीवुड मूवीज देखिए होगे. मतलब क्या होता है ना, पहले हीरो मार करता है, फिर जाके अपने गर्लफ्रेंड को या फिर अपने माँ बाप को अपने मतलब कहानी सुनाता है, मैं क्यों मार खाया, वो मार खाया. ठीक है, तो यही चैप्टर भी वैसी तरह है. ठीक है, तुम्हारे बुक में पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें बस्टाइल इवेंट का एक जिक्र किया गया है. ठीक है, याद होगा, सब लोग पढ़े होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, बस्टाइल इवेंट बाद में अच्छे से दिया है, लेकिन तुम्हारा जो फर्स्ट पेज है उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट से दिया है. क्या है समझेंगे. ठीक है, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789. ठीक है, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. कब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ ना, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ. ठीक है, 14 जुलाई 1789. ध्यान से देना, उससे पहले क्या क्या हो रहा था हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले क्या क्या इवेंट हो रहा था हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो व्हाट हैपेंड एंड हाउ, क्या हुआ उस टाइम. ठीक है, स्टॉर्मिंग ऑफ रीजन, कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना. उस टाइम क्या हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, मतलब सिचुएशन फ्रेंच रिवोल्यूशन की सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी. ठीक है, कि जो किंग था वो ऑर्डर दिया अपने आर्मीज को कि मतलब जो गांव है वहां पे जाके रुकने को. ठीक है, लेकिन लोगों में अफवाह फैल गई, लोगों में झूठी बातें फैल गई कि जो आर्मी आ रहा है वो उनपे हमला करने के लिए आ रहा है. ठीक है, आर्मी जो आ रहा है वो उनपे हमला करने के लिए आ रहा है. ठीक है, कहानी है बेटा, ध्यान से समझो. ठीक है, जो आर्मी आ रहा है वो उनको हमला करने के लिए आ रहा है, तो लोग क्या हुए, बहुत डर गए. तो उन्होंने क्या किया ना, स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन. ठीक है, जो मतलब वहां पे जो बस्टाइल था, बस्टाइल क्या होता है, एक फोर्ट था. ठीक है, जहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी का फोर्ट था. फोर्ट मतलब पैलेस, समझ में. जो वहां पे जो प्रिजन था उन्होंने वहां पे हमला कर दिया. क्यों हमला किया, रीजन क्या है ना, उनको जब आर्मी हमला करेगा तो वो तो चुपचाप नहीं बैठेंगे ना, वो भी हमला करेंगे. तो उनके पास तो कुछ हथियार तो होना चाहिए ना, बेलना बाटी धरेगी, पेन पेंसिल धरी बाटे नहीं. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, प्रिजन को हमला किया ताकि उनको भी आर्म एमुनेशंस मिले, हथियार मिले. ठीक है, समझ में. तो क्या हुआ, डिमोलाइजिंग ऑफ फोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने प्रिजन को तो तोड़ दिया. प्रिजन को तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया ना, जो फोर्ट्रेस था या जो मतलब पैलेस था उन्होंने उसको भी तहस नहस कर दिया. और उसके जो पार्ट्स है, ठीक है, जैसे कि मतलब विंडो हो या फिर कोई पेंटिंग हो, उसको क्या किया ना, मार्केट में बेचने लगे. अब सर पूछोगे सर बेचे क्यों ना, एज ए सिंबल ऑफ अ सर्वे, मतलब क्या बोलते हैं ना, निशानी छोड़ दी. ठीक है, निशानी छोड़ने के लिए, निशानी होना चाहिए, मतलब हम लोगों ने ऐसा किया बोल के, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उसको मार्केट में बेचने लगे. ठीक है, मार्केट में उन्होंने बेचने लगे. अब क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से देखो, स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन. ठीक है, मैंने पढ़ा है अभी, प्रिजन में हमला हुआ. उसके बाद क्या, डिमोलाइजिंग ऑफ फोर्ट्रेस, बस्टाइल पे उन्होंने हमला कर दिया. अब राजा तो चुप नहीं बैठेगा ना, राजा भी हमला करेगा, क्योंकि राजा तो वैसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं था. तो उसने क्या किया, उसने भी अपने ट्रूप्स को बोला कि जो हमला, मतलब जहां पर हमला हुआ उनको वहां से भगाओ या फिर उनको भी वहां पे मारो. ठीक है, तो क्या हुआ, राइटिंग इन पेरिस, क्या हुआ, दंगे फसाद होने लगे. चारों तरफ क्या हुआ, दंगे फसाद होने लगे. ठीक है, पूरे कंट्री साइड में दंगे फसाद होने लगे. ठीक है, वाई दिस थिंग्स हैपेंड, वो क्यों हुआ. ठीक है, हम इसके बारे में ना पूरा फ्लैशबैक, पूरा कहानी अभी हम शुरू करने वाले हैं. किससे ना, डिफरेंट सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. अब जो 18th सेंचुरी का जो कंफ्यूजन रहता है तुम्हारा, वो मैं तुम्हारा दूर करना चाहूंगा. ठीक है, ध्यान से देखना. अब देखो, अब है 2000 से बाद हमारा है, मतलब 2000 अब क्या चल रहा है ना, 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है. तो कौन सा सेंचुरी माना जाएगा ना, 21 सेंचुरी माना जाएगा. 21 सेंचुरी माना जाएगा, हाँ कि ना. तो ध्यान से देना, अभी हम 21 सेंचुरी बोल रहे हैं तो उससे पीछे ही हम लोग लेंगे. ठीक है, अब मान लो 18th सेंचुरी, इधर बोला है 18th सेंचुरी बोला गया है, तो 18th सेंचुरी मतलब क्या है, 1701 से लेकर 1701 से लेकर 1799 तो जो ईयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 18th सेंचुरी बोलेंगे. ठीक है,
समझ में आ गया 18th सेंचुरी का फंडा समझ में आ गया। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको ऐसा मतलब इसमें मतलब देखो पहले क्या था ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच सोसाइटी कैसा था ड्यूरिंग द डेट ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1701 और 1779 के 1989 के बीच में फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी कैसा था उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तब क्या था ना, फ्यूडल सोसाइटी था। फ्यूडल सोसाइटी से आप क्या समझते हो? फ्यूडल सोसाइटी से आप क्या समझते हो? मैं तुम्हें ये बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें ये वाला बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लुई सिस्टीन के बारे में, क्योंकि हम लोग पहले फ्रेंच सोसाइटी क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद रूलर किंग्स लुई सिक्सटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ते हैं ना, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो फ्रेंच सोसाइटी पहले क्या था ना, फ्रेंच सोसाइटी क्या था ना, फ्यूडल सोसाइटी था, ठीक है। फ्यूडल सोसाइटी था। फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है ना, पहले क्या होता था ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, एक अमीर खानदान या फिर अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे अपने अंडर कुछ क्या बोलते हैं, मतलब जो पीजेंट्स होते हैं उसके अंडर रखते थे, ठीक है। उससे काम करवाते थे और उसका पैसा वही खाते थे। वो क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो जाए, फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या था ना, फ्यूडल सोसाइटी हुआ करता था। और क्या हुआ करता उसके साथ साथ ना, ओल्ड रेजिम बोला जाता है। बिफोर 1789 को, बिफोर 1789 के पीरियड को क्या बोला जाता है बेटा, ओल्ड रेजिम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यू रेजिम स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड रेजिम कब से, 1789 कब से, आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल, ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा ना, न्यू रेजिम स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले क्या है ना, हमारा ओल्ड रेजिम था, समझ में। चलो तो उस टाइम क्या था, फ्रेंच सोसाइटी ना 3 स्टेट में डिवाइड हुआ था। कौन सा स्टेट ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और क्या था ना बेटा, थर्ड स्टेट। और फर्स्ट स्टेट में कौन था ना, क्लर्जी। सेकंड स्टेट में कौन था ना, नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में कौन था ना, पीजेंट, मर्चेंट और हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो सब थे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। जो पीजेंट्स, जो क्लर्जी और नोबिलिटी होते थे, उनको जन्म सिद्ध कुछ अधिकार था। जन्म सिद्ध उनको, मतलब अगर तुम उनके कास्ट में पैदा होगे तो तुमको ये मतलब लाभ अधिकार मिलेगा, ठीक है। तुमको उनको टैक्स देना नहीं पड़ता, ध्यान से, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है। टैक्स किसको देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, समझ में, सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, समझ में। तो चलो क्या करना पड़ता, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था, हुआ। तो क्लर्जी और नोबिलिटी एंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एक्सेप्शंस ऑन पेइंग टैक्सेस, ठीक है। उनको छूट थी, उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, समझ में। अब टैक्स भी 2 तरह की होती थी, टैक्स और टेल, ठीक है। टैक्स क्या है बेटा ना, टैक्स क्या है, देखो टैक्स क्या है, द टैक्स लेविड बाय द चर्च, द टैक्स लेविड बाय द चर्च। जो टैक्स चर्च मतलब लागू करता है उसको क्या बोलते थे ना, टैक्स बोलते थे, ठीक है। मतलब उसका क्या था, टैक्स 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब मान लो मैं 100 kg का एप्पल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/10 कितना होता है ना, 1/10 10 kg होता है। तो 10 kg किसको जाएगा बेटा ना, चर्च को जाएगा या फिर क्लर्जी को जाएगा। क्लर्जी कौन होते थे ना, जो क्रिश्चियन होता था, वहां पे जो चर्च होता था, उसका जो मालिक मतलब उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलता, क्लर्जी बोला जाता था, ठीक है। तो उसको क्लर्जी बोला जाता था, समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, समझ में, टैक्स उसको बोला जाता, ठीक है। टेल क्या होता है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो टैक्स डायरेक्टली टू द स्टेट को, राजाओं को पे किया जाता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, टेल बोला जाता था। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो थर्ड स्टेट है वो 2 प्रकार का टैक्स देता था, ठीक है। टैक्स भी देता था, टेल भी देता था, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी था, जैसे कि तंबाकू खरीदा या फिर कुछ गुड्स खरीदा, उस पर भी टैक्स लगता था। तो थर्ड स्टेट को 3 प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, जबकि क्लर्जी को और नोबिलिटी को कुछ भी देना नहीं पड़ता था, समझ में। ध्यान से देखना, ये जो इंडिविजुअलिटी मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन है उसको ध्यान से देखना। जो क्लर्जी और नोबिलिटी है उसको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, लेकिन जो कम पैसा कमाता है उसको टेल और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। अब टैक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी
ना बिकॉज ऑफ लुईस 16, ठीक है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, मैं सीक्वेंस मैनर से पढ़ा रहा हूँ। पहले क्या पढ़ाया मैंने, जो फ्लैशबैक पढ़ाया, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब क्या पढ़ाया ना, पहले फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, ठीक है, वो क्यों हुआ, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे किंग के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किंग के बारे में, ठीक है। देखो ठीक है, इन 1774 लुईस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली, ठीक है, लुईस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली 1774 में किंग कौन बना ना, लुईस 16। वो कहाँ से था ना, बॉर्बन फैमिली। बॉर्बन बिस्कुट नहीं बेटा, बॉर्बन फैमिली मतलब बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है। वो किससे शादी किया, मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ठीक है। वो किससे शादी किया ना, 20 साल में, उसको 20 साल ही हुआ था, ठीक है। किससे शादी किया ना, मैरी एंटोनेट, ठीक है। अपॉन हिज सक्सेशन, उसके टाइम पे क्या हुआ, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो क्या देखता है ना भाई, पिटारा कुछ खाली है, उसका संदूक में कुछ भी नहीं है, 0 रुपया, समझ में, उसका हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो देश कैसे चलाएगा, तो देश कैसे चलेगा, उसका रीजन क्या है, खाली होने का रीजन क्या है। तुम्हारा रीजन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रीजन क्या है तुम्हारा बुक में एम्प्टी ट्रेजरी का, ठीक है। तो रीजन क्या है, तो ध्यान से देखो रीजन, तो ध्यान से देखना। पहला रीजन क्या है, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, ठीक है। पहला रीजन क्या है, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर मतलब क्या है, उस टाइम क्या होता था, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका का बात आएगा, ठीक है, अमेरिका का बात आएगा, ध्यान से देखना। तब बहुत झगड़ा होता था किसके बीच ना, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच बहुत झगड़ा होता था, ठीक है। तो वॉर में, वॉर क्या खाली हाथ में लड़ाई करोगे जाओगे नहीं, तो उसके लिए हथियार भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सोल्जर्स के लिए मेंटेन भी चाहिए। तो उससे क्या होता ना, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस, उससे क्या हुआ ना, रिसोर्सेस बहुत सारे चले गए, ठीक है। वॉर में पैसे बहुत सारे ड्रेन होते होते चले गए, ठीक है। वॉर में पैसे बहुत सारे ड्रेन होते चले गए, समझ में। अब देखो, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेकेंट, देखो, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है। अब जहां पे राजा था, वो जो कोर्ट होता हुआ करता था, वो बहुत ही आलीशान शानदार था, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, हमारा राष्ट्रपति भवन, दिखने में तो भाई हाँ अच्छा चलेगा, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, उसको हर एक महीने, हर एक साल करोड़ों लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, समझ में। जो तुम लोग देखते हो राष्ट्रपति भवन, वाह इतना अच्छा है, वो उतना मतलब मस्त है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ही 1 करोड़ मतलब 2-3 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा पैसा लग जाता है, उसका आर्मी, उसका सिक्योरिटी, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करना, अब इसने तो मतलब बना तो दिया पैलेस, तो उसको मेंटेन कैसे होगा, मतलब उसका देख रेख कौन करेगा, उसके लिए भी पैसा बहुत खर्च होता था, समझ में। तो मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस, समझ में, ये समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन नेवी, ब्रिटेन। अब इससे क्या समझ में आया, देखो, तब क्या हुआ करता था, ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी, जो ब्रिटेन था वो सबको कॉलोनीज बनाया था, हमारे इंडिया को भी कॉलोनीज बनाया था 18th सेंचुरी में, याद है, 18-19th सेंचुरी में, ठीक है। तो उस टाइम अमेरिका किसके अंडर था ना, ब्रिटेन के अंडर था। तो हम लोग पढ़े थे ना, दोस्त क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त, याद है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। देखो, ये दुश्मन है किसका, इसका भी, ठीक है। तो फ्रांस क्या किया, इसको हेल्प किया, ठीक है, फ्रांस क्या किया, इसको हेल्प किया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, याद रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। तो उसने क्या किया ना, फ्रांस अमेरिका को इंडिपेंडेंस के लिए उसने क्या किया, 2 मिलियन लिवर डेप्ट, 2 मिलियन लिवर उसको दान किया, ठीक है। 2 मिलियन लिवर उसको मतलब पैसा दिया। उसके पास खुद पैसा नहीं था, वो दूसरों से मांग के किसको दिया पैसा, अमेरिका को पैसा दिया, ठीक है, अमेरिका को पैसा दिया। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने खुद बनाया था या फिर फ्रांस गिफ्ट किया था, कोई बता सकता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अमेरिका ने गिफ्ट खुद नहीं बनाया था, फ्रांस उसको गिफ्ट दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, समझ में आया। तो फ्रांस ने उसको क्या किया था ना, फ्रांस ने क्या किया था, किसको दिया था ना, 2 मिलियन लिवर्स ना, अमेरिका को 2 मिलियन लिवर दिया था। किससे मांग के देगा, उसके पास तो पैसा नहीं है, वो क्या दूसरे कंट्री से मांग के देगा,
ठीक है। जो कंट्री से मांग के दिया था उन्होंने क्या किया, सडनली टैक्स बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, सडनली टैक्स बढ़ा दिया। हाई इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट होता है, तुम आप किसी उधार लेके पैसा उधार लेके आते हो तो उस पर इंटरेस्ट पड़ता है हर एक दिन का। तो उन्होंने क्या किया ना, इंटरेस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, जितना भी पैसा था ट्रेजरी में, आधा से आधा मतलब लार्ज अमाउंट जो था वो सिर्फ टैक्स पे करने में या फिर इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था। अब भाई कोर्ट कैसे चलाएगा, मेंटेन आर्मी कैसे मेंटेन करेगा, समझ में आया? ठीक है, तो कैसे करेगा वो, थ्रू टैक्स। ठीक है, अब देखो ये तो प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ क्या थी ना, रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी, कोर्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज। रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब हर दिन का जो खर्चा होता था, मतलब आर्मी, अब आर्मी तो फ्री में नहीं लड़ेंगे, उनको भी पैसे चाहिए, समझ में आ रहा है? तो पैसे कहां से आएगा? ठीक है, तो वही था, टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। ठीक है, किंग वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्स। ठीक है, अब क्या किया, जो किंग था उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सब पे इंक्रीज कर दिया। और किसको बोला टैक्स देने के लिए? सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स देने के लिए बोला गया। और बाकी जो स्टेट थे उनको प्रिविलेज था, वर्थ था, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ा। अब भाई इतना बड़ा थर्ड स्टेट, बस मतलब गरीब थे वो कितना टैक्स दे देंगे? जब अमीर लोग ही टैक्स नहीं देते थे, गरीब लोग कितना टैक्स दे देंगे? तो वो हो नहीं रहा था, वो जो टैक्स से उनका कंट्री चल भी नहीं रहा था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो उसके बाद और एक चीजें पढ़ते हैं हम लोग ना, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब भाई सबसिस्टेंस क्राइसिस है क्या? तुम्हारे बुक में सिंपल सा डेफिनेशन है, बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड्स आर एंडेंजर्ड। तुम्हारा जो बेसिक नीड्स होता है लाइवलीहुड का, मतलब खाने पाना पहनना, वो क्या होता है ना, एंडेंजर हो जाता है, उसको मिलना बंद हो जाता है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है। ठीक है ना, ये क्यों हुआ सबसिस्टेंस क्राइसिस फाइनेंस में, क्यों हुआ ना? देखो उसका भी एक रीजन है। क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 20 मिलियन इन 1715 टू 28 इन 1789। क्या हुआ? पॉपुलेशन जो था 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गया। ठीक है, 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गया। इससे क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन बढ़ गया तो खाना कहाँ से खाएंगे वो? ठीक है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब देखो तुम्हारे घर में 4 लोग है, तुम्हारे घर में सडनली 10 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो चावल 1 kg में हो जाता था, तुम्हारा 10 kg में हुआ। तो वही समझ रहे हो ना, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन का डिमांड था वो बढ़ गया। ठीक है, डिमांड बढ़ गया लेकिन जो सप्लाई था उधर का उधर ही है। जो प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था। अब सप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा, डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, खाने में कमी पड़ जाएगी। खाने में कमी पड़ने के बाद क्या हुआ ना, इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब 10 लोग है, मतलब 100 लोग है, 50 लोगों के लिए खाना है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया। अब वही लोग खरीदेंगे जिसके पास पैसा होगा, हाँ कि ना? अब वही लोग पैसा खरीदेंगे जिनके पास पैसा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सब लोगों के पास तो पैसा नहीं होगा ना, जिसके पास पैसा होगा वही होगा। लेकिन जो लेबरर्स थे, ठीक है, जो लेबरर्स थे उनका पैसा फिक्स था, उनका पैसा बढ़ता नहीं था कि कमता नहीं था, उतना ही था। तो सबसे ज्यादा सफर कौन हुआ? जो पीजेंट्स या फिर लेबर थे वो सबसे ज्यादा सफर हुए। ठीक है, ठीक है, रीजन सिर्फ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ही नहीं, रीजन सिर्फ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ही नहीं बेटा, रीजन और एक भी क्या था, ड्रॉट और हिल्स। ड्रॉट मतलब क्या, सूखा, और जो बर्फ पड़ना। ठीक है, उससे भी क्या होता था, जो हार्वेस्ट हुआ करती थी, क्रॉप क्या हुआ करती थी ना, क्रॉप क्या हुआ करती थी ना, फेल हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा जन्म लेने लगा वहां पे। ठीक है, कहाँ पे ना, फ्रांस में। समझ में आया इतना? चलो, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, और मैं इतना बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप या फिर पर्सनल नंबर से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है, देख लो ठीक से। चलो, अब क्या हुआ, उस टाइम पार्लर क्या हो रहा था, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसिज एन एंड ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, पार्लर क्या हो रहा था ना, मिडिल क्लास एमर्ज कर रहा था। मिडिल क्लास एमर्ज मतलब क्या, वो मिट्टी से ऊपर के नहीं आ रहा था, मतलब उस टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी। क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज बढ़ रहा था। लोग क्या किए ना, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, समझ में, इंडस्ट्री बनाने लगे, ट्रेड में जाने लगे। तो उनके पास क्या पैसा आया, पैसों से उन्होंने क्या किया, पढ़ाई की, उनके बच्चों को पढ़ाई की। तो क्या हुआ, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास पैदा होने लगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ए सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्परस
ए सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्परस, कैसे? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ट्रेड के थ्रू, समझ में, जिससे वो एजुकेटेड हो पाया, जिससे वो जिन पैसों से वो पढ़ लिख पाया, ठीक है। मर्चेंट्स, ट्रेडर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। अब थर्ड स्टेट के मतलब थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस लोग कौन थे ना? ये लोग मर्चेंट्स, ट्रेडर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे रिच बने ना? बिकम रिच थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। उस टाइम क्या था ना, गुड्स मतलब जो समुद्री रास्ता इन्वेंट हुई थी, इंडिया को भी, अमेरिका को भी, साउथ अमेरिका को भी, तो चारों तरफ क्या था ना, समुद्री रास्ता जो था वो इन्वेंट हुआ था न्यू। तो सब लोग क्या करते थे ना, ट्रेड में शामिल हो जाते थे, तो पैसा बहुत ज्यादा हुआ करता था, इससे वो ज्यादा रिच होने लगे। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अभी क्या हुआ ना, प्रॉस्परस होने लगे, ठीक है। एक पीजेंट भी था और एक मिडिल क्लास भी था जो प्रॉस्परस और ज्ञानी मतलब समझदार होने लगा, ठीक है। मिडिल क्लास क्या बिलीव करते थे, समझ में आया ना, समझ में आ रहा? तो अगर वो पढ़ लिख जाते हैं तो तुम्हारे अंदर समझ आ जाती है सही और गलत का, ठीक है। तो उनको वही समझ आने लगी, ठीक है ना। क्या समझ आने लगी ना, जो अत्याचार था किसका ना, मतलब जो किंग का अत्याचार था, क्या अत्याचार था? टैक्स सिर्फ इनको पे करना पड़ेगा, वोटिंग राइट सिर्फ उनको होगा, समझ में, वो उनको सही और गलत में फर्क पता लगने लगा, ठीक है। तो मिडिल क्लास बिलीव्ड दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ। उनका क्या बिलीव था ना, कोई जन्म से किसी का भी अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार किसका होता है ना, काबिलियत, मेहनत से सबका भी मतलब जो प्रिविलेज होता है वो डिसाइड होता है, ना कि जन्म से, ठीक है। वो बिलीव करते थे। उनका डिमांड क्या था? डिमांड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज। उनका डिमांड क्या था ना, सबको फ्रीडम, डिमांड मतलब फ्रीडम मिले, समझ में, सबको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी लॉ मिले, इक्वल लॉ मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने का, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने का, समझ में आया? तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछो। तो क्या हुआ? गेट ए वॉइस टू अपोज। उन्होंने क्या हुआ? अपोज करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया? इन सब चीजों को अपोज करना स्टार्ट किया। अपोज मतलब क्या? झगड़ा किए, मतलब ऑपोजिशन अब शुरू हुआ। अब देखो ध्यान से, जो मिडिल क्लास था वो भी किसके लेवल पे आ गया ना, वो भी रिच भी थे, ज्ञानी भी थे, सब कुछ थे, आज कंपेरिजन टू हमारा फर्स्ट टीचर सेकंड स्टेट। तो अब क्या था ना, अगर कुछ करता है, कौन करता है? अगर कुछ हमारा मतलब थर्ड स्टेट कुछ, सॉरी सेकंड स्टेट फर्स्ट स्टेट कुछ भी करता है तो थर्ड स्टेट उल्टा जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा, समझ में? तो क्या हुआ था? मिडिल क्लास एक न्यूली एमर्ज, ग्रो हो रहा था उस टाइम, ठीक है। समझ में मिडिल क्लास के बारे में। अब मिडिल क्लास में से कौन कौन लोग थे जो इंस्पायर कर रहे थे लोगों को ना? दे फिलोसोफर्स, ठीक है। अब फिलोसोफर्स का रोल क्या है ना? फिलोसोफर्स कौन कौन थे तुम्हारे बुक में मेंशन हुआ है, जॉन लूक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वल वाइज पढ़ेंगे ताकि तुम्हारा एग्जाम में आसानी से पढ़ सको, ठीक है।